इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इसके पहले इस चैप्टर के समझ की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ अब हम लोग पेज के प्रश्नों को समझ के साथ करेंगे और उत्तर कैसे लिखेंगे आपके अपने भाषा में यह भी देखेंगे। तो सबसे पहले पेज पर इस चैप्टर का प्रश्न है पहला, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके भी प्रश्न आ सकता है, तो मूल कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। देखिए, जो लक्षण जितना ही पुराना होगा वो लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि की बात हो रही है। तो अलैंगिक प्रजनन वाले में विभिन्नताएं कम होती हैं। अगर कुछ लक्षण आ गया है और 60% है और कोई लक्षण आया है जो 10% है, अर्थात 100 में 10 लोगों में ए लक्षण है और 100 में 60 लोगों में बी लक्षण है, तो स्पष्ट है कि लक्षण बी लक्षण ए से पुराना होगा, तभी जाके ये अधिक सदस्यों में उत्पन्न हो पाया है। आइए उत्तर कैसे लिखेंगे, क्योंकि उत्तर को निश्चित शब्दों में ही लिखना होता है और उत्तर ऐसा लिखते हैं कि आप जो प्रश्न पूछ रहा है उसका मूल भाव आपके उत्तर में आ जाए, जो एग्जामिनर खोजता है। तो लिखेंगे लक्षण बी लक्षण ए से अधिक सदस्यों में है। स्पष्ट है कि लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा और लक्षण ए केवल 10% है, अतः यह लक्षण बाद का है। तो निश्चित शब्दों में ही आपको उत्तर देना है। ऐसे प्रश्न प्रायः 2 अंक स्तरीय होते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न लंबा खींच देते हैं और मूल उत्तर नहीं आ पाता है, तो एग्जामिनर आपके उत्तर से असंतुष्ट होते हैं और नंबर नहीं दे पाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। विभिन्नता अर्थात देखिए विभिन्नता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में परिचर्चा कर लिया जाए। विभिन्नता का मतलब होता है, जैसे हम लोग अपना उदाहरण दें तो पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज अर्थात 2-3 पीढ़ी पीछे जाइए दादा तक, तो आप सुने होंगे या पूछेंगे तो पाएंगे कि आज जिस कद काठी का मानव है या जिस खान पान का है या जिस परिवेश में है, उनके समय परिवेश बिल्कुल ही भिन्न था, खान पान भी अलग था और कार्य भी अलग था। जैसे आज थोड़ी सी दूरी के लिए हम साइकिल अथवा मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, किंतु पहले 2 पीढ़ी पीछे जाएं तो लंबी दूरी को लोग पैदल ही तय किया करते थे। तो वो कद काठी में आज के पीढ़ी से थोड़ा सा मजबूत लंबा हुआ करते थे। तो ये है विभिन्नता, क्योंकि विभिन्नता परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक जीव में ये उत्पन्न करती है और अगर विभिन्नता न रहे तो जीव वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो विभिन्नता यही है। आइए उत्तर कैसे लिखेंगे। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि विभिन्नता उत्पन्न होने से जीव पर्यावरण से अपना तालमेल बैठाने में सक्षम हो पाता है। अब ये क्या है, तो देखिए आप प्रत्येक वर्ष सुनते होंगे कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा, पारा हाई हुआ। तो हर एक साल लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। अगर हम में विभिन्नता न आए तो हम उस तापमान को सहन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वातावरण के साथ साथ हम में विभिन्नता भी आती है, अर्थात परिवर्तन आता है, जिसे विभिन्नता के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। समय दर समय वातावरण में बदलाव होते रहता है। उसके अनुसार यदि जीव में विभिन्नता न आए तो वे पर्यावरण का चयन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, फलस्वरूप उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
ये इसका कंप्लीट उत्तर हुआ। तो इस तरह से इस पेज पे यही 2 प्रश्न है। ठीक है, फिर अगला पेज कितना नंबर है? अगला पेज 161 पे है, तो इस पे 4-5 प्रश्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो पर जो 2 प्रश्न आपने देखा, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने में सहूलियत हो। धन्यवाद।